For Anil Gandas, the phone must always be answered. On the other end, there's always panic. A cobra in someone's kitchen, a leopard spotted in the fields. Within minutes, he is in his Scorpio, which isn't just a car but a mobile jungle rescue unit. In Gurgaon, a city of rising glass towers and vanishing forests, Gandas is a one man emergency response team for wildlife. Self taught and relentless, he has been rescuing animals for over 2 decades, often without pay, with little recognition, and almost always without rest. Anil Gandas is a dedicated wildlife rescuer with over 14 years of experience, handling up to 20 emergency calls daily. From cobras in bathrooms to leopards in factories, he steps in with just his bare hands, committed to saving both animals and people. His journey began when he rescued a snake by chance, sparking a lifelong passion. He learned practical techniques through informal training with forest officials and hand on experience. Now, as a volunteer with the Haryana Forest Department's Wildlife Division, Anil operates without a salary, relying solely on donations and personal resources. Each year, he safely removes more than 1,200 snakes. In July 2025 alone, during severe monsoon floods, he rescued 85 snakes. His work also includes monitor lizards, jackals, and leopards. One notable rescue took place in January 2025 when a leopard wandered into Ashiana Society. Over 4 hours, Anil carefully coaxed it into a cage, avoiding any tranquilizers to prevent the stress. मेरा नाम अनिल गंडास है। मैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से ही इस काम में लगा हुआ हूँ। जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे को शौक था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, संरक्षण का। ये गॉड गिफ्टेड लगा लीजिए। 2000 से मैं इसमें पूरी तरह से लग गया हूँ। 24 घंटे में इस काम में लगा हुआ हूँ। और अब तो हर महीने हम लगभग 1000-1200 जीव जंतुओं को बचा लेते हैं। टोटल मेरे हिसाब से मोटा मोटी में 20,000 के करीब रेप्टाइल्स, बड़े जानवर, पक्षी जितने भी हम लगाएंगे सारे वाइल्ड लाइफ, इतना मैं रेस्क्यू कर चुका हूँ। मेरे पास इसका मोटा मोटा हिसाब लगभग है, जो मैं अपना रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ हर जगह का। तो लगभग इतने जानवर तो मैं बचा चुका हूँ। और अभी इस काम में अच्छी तरह लगे हुए हैं पूरी टीम, और हम इस काम में निरंतर लगे रहते हैं। इस संख्या को बहुत आगे ले जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसा मेरा सपना है। क्या आपको मोटिवेट करता है ये काम करने के लिए? पता नहीं, बचपन से शौक था। अभी लोग तो काफ़ी मिल जाते हैं जो हरासमेंट भी करते हैं कि भाई ये क्या काम कर रहा है, तेरे लिए ठीक नहीं है, फलाना ढिकड़ा। तो लेकिन बस मैं छोड़ ही नहीं पाता। लोगों की कॉल आती हैं, ये लगता है कि भाई ये जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारे इन्वायरमेंट और पर्यावरण के लिए बहुत बड़े सहायक हैं। हमारे इंसान अगर हम आज जिंदा हैं तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूँ कि है पर्यावरण को बचाने में। और हमारे लिए कोई काफ़ी सारी बीमारियों से ये जीव बचाते हैं, रेप्टाइल वगैरह, चूहों की आबादी पे कंट्रोल करते हैं, हमारा कीमती अनाज बचाते हैं। तो मुझे लगता है इनको नहीं बचाएंगे तो अगला नंबर फिर इंसान का ही आएगा और हमारे ऊपर ही खतरा होगा, ऐसा लगता है मेरे को। Ganda's first rescue was accidental. At 15, he pulled a snake from a well with nothing but sticks and buckets. That moment lit a fire that never went out. In 2006, he registered an NGO, trained forest guards, and began spreading awareness across schools. Since then, he has rescued thousands of animals from peacocks to nilgais to over 28 species of snakes. ये कॉमन मॉनिटर लिजार्ड है। आज ये मोहम्मदपुर गांव था, वहाँ पर इसका कॉल आई थी सुबह। भाई ने बताया था कि उनके बाथरूम में गुहेरे टाइप का कोई जीव है। तो गांव देहात में इसको ज़्यादातर गुहेरा बोल देते हैं। इंडियन कॉमन मॉनिटर लिजार्ड होती है। हमारे यहाँ 3 तरह की मॉनिटर मिलती है, एक सैंड मॉनिटर, इंडियन कॉमन मॉनिटर और अपना वाटर मॉनिटर। वाटर मॉनिटर हमारे यहाँ नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर जनरली यही मिलती है। ये 5 फुट तक लंबी हो जाती है। मैंने 5 फुट की भी रेस्क्यू करी है। काफ़ी बड़ी होती है। ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। लोग इसने जहरीली समझ के मार देते हैं। ये सफाई कर्मी है हमारे यहाँ। ये जो गंदगी होती है, कॉकरोच, छिपकलियाँ, इस तरह के जीवों को और पक्षियों के अंडे वगैरह इनको खाती है। मरे हुए जीव होते हैं उनको खा लेती है। बहुत ही थोड़ी जगह में ये छुप के बैठ जाती है, पता भी नहीं लगता। अब ये पाइप देख लो, 2.5 इंची पाइप होगा है ना, इसी में घुस के बैठी थी।
3 फुट लंबी होगी कम से कम। But what truly sets him apart is his philosophy. He doesn't charge for rescues. For Gandas, asking for money means risking animal lives. If families hesitate to call, it could mean death for a harmless creature. So he keeps going. If someone offers something, he accepts. If not, he moves on. During floods, he handled up to 18 rescues in a single day. His reach spans Gurgaon, Sohna, Faridabad, Delhi, and even Alwar. With no proper infrastructure, no rescue center, no permanent veterinary staff, Gandas fills a vacuum the state hasn't addressed. And though the Haryana Forest Department introduced new wildlife protection rules in 2025, activists say they remain mostly on paper. रेड स्नेक है ये, धामिन बोल देते हैं इसको, रेड स्नेक, रेड धामिन, घोड़ा पछाड़, चूहा खा रहा है भाई। ये रहा, इसकी चूहा खा रहा है खाना। इसकी जो पूंछ होती है ना, ये पेड़ों पर चढ़ने का आदी होता है, तो ऐसे पकड़ बना दे, मेरे इसको बांध लिया ना, ये लटक जाएगा। ऐसे हाथ देंगे तो हाथ को बांध लेगा, क्योंकि आदी होता है, जैसे पेड़ की डालियों को दूसरे पे जाना होता है तो पकड़ अच्छी मजबूत कर लेता है। ये देखो ऐसे पकड़ लिया ना, जैसे जहरीला नहीं होता ये। His frustration is real. He appealed to the state for better education, proposed wildlife subjects in school curricula, and even lobbied for a leopard safari, years before the idea was finally approved. Across the border, Vinith Arora's journey began with a letter to Menka Gandhi and a desire to help animals. He started small, rescuing snakes, volunteering with NGOs, and slowly building hand on experience. Now, preparing to become a vet, Arora balances wildlife photography with rescue missions and activism. Vineet Arora, an animal rescuer from Ghaziabad, has been passionate about helping animals since his childhood. Over the years, he has worked with several NGOs and continues to respond to calls from homes in Noida and Ghaziabad, rescuing snakes and other wild animals. Since the COVID pandemic alone, he has saved more than 500 snakes. When not on a rescue, Vineet works with an NGO in Noida and also pursues his love for wildlife photography. मेरा नाम विनीत अरोड़ा है और मैं बचपन से ही एनिमल्स के बारे में करता हुआ आया हूँ और तरह तरह के जानवरों के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। और 2002 से मैं एनजीओ में जॉब्स कर रहा हूँ। पहले मैं पीएफए में था, फिर एसपीसीए नोएडा में गया, अभी एज ए वॉलंटियर जीव गार्ड ट्रस्ट में जाता हूँ। और स्नेक्स, बर्ड्स, डॉग्स, ये सब रेस्क्यू करे हैं। और अभी तक आपने कितने स्नेक्स या फिर कितने स्नेक्स अभी अब तक रेस्क्यू आप कर चुके मैंने 500 के अराउंड स्नेक्स रेस्क्यू कर चुका हूँ अभी तक। हैं? और क्या आपका कौन से एरियाज में आप यूजुअली ये करते हैं? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। गाजियाबाद, ओके। तो कब से अभी थोड़ा पहले कब से आप ये कर रहे हैं? थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। बचपन में मेरे को एनिमल्स में शुरू से ही इंटरेस्ट था, तो वाइल्ड एनिमल्स के रिलेटेड बुक्स वगैरह मैं पढ़ता रहता था। उसके बाद फिर मैंने मेनका गांधी को लेटर डाला था, तो उन्होंने मेरे को यहाँ गाजियाबाद पीएफए के बारे में बताया था क्या लेटर था वो, किस बारे में था? कि मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है और इन्हीं से रिलेटेड काम करना है। तो फिर उन्होंने यहाँ का एनजीओ का बताया था गाजियाबाद का, फिर मैंने 2-3 साल यहाँ पे वर्क किया। फिर उसके बाद मैंने नोएडा एनिमल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, एसपीसीए नोएडा। वहाँ पे मैंने 2009 से 2024 तक काम किया है। और स्नेक्स जो मैंने रेस्क्यू कर रहे हैं वो 2019 से। ये बचपन से ही एनिमल्स के लिए इसका प्यार है, एनिमल्स के साथ बहुत प्यार करता है। ये बहुत छोटा सा था, तभी से ये जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, डॉग के लिए, सब के लिए इसके दिल में बहुत प्यार है। और ये स्नैक वगैरह भी जो रेस्क्यू करता है, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं काट ना ले। एज ए मदर हमें थोड़ा सा लगता है, फील होता है, हम कहते भी हैं, लेकिन उसको है क्योंकि उसको ये लगता है कि लोग मार देते हैं अगर सांप निकलने पर, तो मैं इस तरीके से उनको बचा लेता हूँ। While Gandas serves as Vice President of Haryana's Environment Department, Arora finds his strength in grassroots activism and education. In Delhi NCR, rescuers like Vineet Arora and Anil Gandas are working day and night to save both people and animals.
From snake entering homes to leopards straying into residential areas, they respond to calls and safely remove wildlife. Their work only protects families but also ensure that animals are returned to their natural habitat. This is Sakshi Mehra reporting from Ghaziabad.